एक बार एक कौवा मादा अपने अंडों को सेक रही थी और बड़े प्यार से अपने अंडों को देखकर उनसे बातें कर रही थी। मेरे प्यारे बच्चों, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। तुम जल्दी से बाहर आओगे, मैं तुम्हें खूब प्यार करूँगी। अरे प्यारे बच्चों, मैं तुम्हारा बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रही हूँ। वहीं पास में एक पेड़ पर कोयल मादा रहती थी। उसका कोई घर भी नहीं था, वह भी अंडे देने वाली थी। कोयल अपने पेड़ से उड़कर कौवे मादा के पास पहुंच जाती है। अरे बहन, कैसी हो? मैं ठीक हूँ बहन, आप बताओ। मैं तो बगल के ही पेड़ में रहती हूँ। मैंने कहा आपसे जाकर मिल आऊं। बहन, अगर कोई काम हुआ करे तो मुझे बुला लिया करो। अगर तुम कहीं जाती हो तो मुझे कह दिया करो, मैं तुम्हारे अंडे की देखभाल कर लिया करूँगी। ठीक है बहन, धन्यवाद। फिर कोयल अपने पेड़ पर जाकर बैठ गई। एक दिन किसी काम से कौवे को कहीं जाना था तो उसने कोयल से कहा, बहन तुम मेरे अंडों का ध्यान रखना, मैं थोड़ा काम से आई। मौका देखते ही कोयल ने एक अंडा और उसके घोंसले में दे दिया। जब कौवा मादा वापिस आई तो उसने कहा, एक अंडा ज़्यादा क्यों है? अरे बहन, चमत्कार है चमत्कार। जंगल में ऐसा चमत्कार मैंने कई बार देखा है। 2 से 3 भी हो जाते हैं, 3 से 4 भी हो जाते हैं। अच्छा चलो कोई बात नहीं। कुछ दिनों बाद अंडे में से छोटे छोटे चूजे बाहर आए। उनमें से एक कोयल का बच्चा था। वह कौवे के बच्चे से अलग था। कोयल मादा अपने बच्चे को बहुत प्यार करती। साथ वाले बच्चे पूछते, चाची चाची आप इसको इतना प्यार क्यों करते हो? तो कोयल कहने लगी, नहीं बच्चों, मैं तो तुमको भी प्यार करती हूँ। तभी कौवा मादा कहती है, सच बताऊं बहन, ये बच्चा तो तुम्हारा ही है। मुझे पता है कि ये अंडा तुमने चुपके से यहाँ आकर दिया है। तभी कौवा माता ने कोयल माता से कहा, हम दोनों इकट्ठे ही इन बच्चों को पालेंगे। आप सबको हमारी यह स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही ऐसी और मज़ेदार और रोचक कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। एक जंगल में 7 बकरियां एक साथ रहती थी। उनका आपस में बहुत प्रेम था। वह गुफा में भी साथ ही रहती। जब कोई बकरी सो जाती तो कुछ बकरियां उस गुफा में उनका ध्यान रखती। वहीं पर एक खतरनाक भेड़िया रहता था। वह हमेशा उन बकरियों को खाने के लिए उनके पीछे घूमता रहता था। अरे ये बकरियां मुझे मिल जाएं तो मज़ा ही आ जाए। बहुत स्वादिष्ट मीट होगा इनका। इनको तो मैं खाकर ही छोड़ूंगा। बकरियों को फिर हाथी मिला। अरे कैसी हो बकरियों? हम सभी ठीक हैं। अरे तुम लोगों की दोस्ती देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही तुम सब प्यार से रहा करो। एक बार तीनों बकरियों में घास को लेकर लड़ाई हो गई। एक ने बोला, ये घास मुझे मिली है। दूसरे ने कहा, नहीं नहीं मुझे मिली है। तीसरे ने कहा, अरे नहीं बहना, ये तो मुझे मिली है। आपस में इनकी लड़ाई
भेड़िया देख रहा था। अब भेड़िए को मौका मिल गया। तीनों बकरी अलग अलग दिशा में गुस्से में जाने लगी। जैसे ही वे अलग दिशा में जाने लगी, पीछे से भेड़िया आकर एक एक कर सभी बकरियों को मारने लगा और उनको खा गया। फिर जो बकरियां बच गई, उनको समझ में आ गया कि हम सबको एक साथ प्यार से रहना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, बकरी और भेड़ की कहानी आपको कैसी लगी? ऐसी और कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। साथ ही इस कहानी से हमें यह शिक्षा भी मिलती है कि हमें हमेशा सबके साथ रहना चाहिए, क्योंकि सबके साथ रहने से हम बड़ी से बड़ी मुसीबत का हल निकाल सकते हैं। साथ ही चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सुबह सुबह जंगल में रोने की आवाज सुनाई दी। रोने की आवाज सुन हाथी, जिराफ, लोमड़ी और खरगोश, साथ में और भी जंगली जानवर वहां पर आ गए। मादा हिरन अपने बच्चों की लाश पर रो रही थी। अरे भगवान, ये क्या हो गया? अब मैं क्या करूंगी? मैं अपने बच्चों के बिना कैसे जीऊंगी? अब मैं किनको दूध कैसे पिलाऊंगी? हे भगवान! सभी जंगली जानवर इकट्ठा हो जाते हैं। कोई बात नहीं है बहन, ये तो सभी के साथ होता है। हम जानवरों की जिंदगी इस कभी न कभी ऐसे ही खत्म हो जाती है। पर बहन, ये सब हुआ कैसे? तब हिरन बताती है कि मेरे दोनों बच्चे घूम रहे थे, तभी एक सांप ने आकर इन दोनों को डस लिया, जिससे मेरे प्यारे प्यारे बच्चे मर गए। सभी जंगली जानवर हिरन को छोड़कर चले गए। हिरन बेचारी अकेली अपने बच्चों की लाश से लेकर बैठी रही। वहीं हाथी राजा आए। उन्होंने कहा, अरे बहन, कब तक ऐसे उदास बैठोगी? कुछ खा लो। वहीं भालू भी दुख व्यक्त करने के लिए हिरन मादा के पास पहुंच गए। उन्होंने भी उन्हें सहारा दिया। कुछ समय बाद भालू राजा को वह सांप और उसके 2 बच्चे दिखे। भालू ने डंडा उठा लिया उसको मारने के लिए। उसी समय वहां पर मादा हिरन भी आ जाती है। वह सांप के बच्चे को मारने के लिए मना कर देती है और कहती है, इसे छोड़ दो। वहीं नागिन हिरन से माफ़ी मांगती है कि मैंने तुम्हारे बच्चे को डस लिया है बहन, मुझे माफ़ करो। तुम जो भी सज़ा दोगी मुझे स्वीकार होगी। हिरन ने कहा, कोई बात नहीं है बहन, तुम्हें मैं एक सज़ा सुनाऊंगी ज़रूर। क्या तुम मेरा एक काम करोगी? उसने बोला, हाँ बहन, ज़रूर। तो बहन, तुम मुझे डस लो, क्योंकि मेरे बच्चों के बिना मेरी ज़िंदगी नरक हो गई है। यह बात सुन नागिन बहुत उदास हुई। उसे अपनी गलती पर बहुत पछतावा हुआ। तो प्यारे दोस्तों,
आपको कैसी लगी हमारी ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि ऐसी और वीडियो हम आप तक लेकर आते रहें। इस वीडियो से हमें यह शिक्षा मिलती है कि ज़रूरी नहीं है अगर कोई इंसान हमारे साथ बुरा कर दे तो हम बुरे का बदला बुराई से लें। ज़रूरी नहीं है कि अपने मन के अंदर किसी के लिए द्वेष भावना रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जंगलों की सुबह और चिड़ियों का चहचहाना। वहीं पर एक पेड़ पर टुन टुन चिड़िया ने अंडे दिए हुए थे। वह अपने अंडे को देखकर बहुत खुश हो रही थी। मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो तुम? मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। जल्दी से आओ, मम्मा तुमको बहुत प्यार करेगी। वह अंडों से ऐसे ही बात करती रहती। एक बार वह दाना चुगने के लिए अंडे को छोड़कर जंगल में चली गई। वहीं वह दोबारा जब वापिस आई तो उसने देखा वहाँ पर अंडा था ही नहीं। वह रोने लगी। अरे मेरे प्यारे अंडे कहाँ गए हे भगवान। अब मैं क्या करूं? अब मैं कहाँ ढूंढूं अपने अंडों को? इतने में वहाँ मंगरू चाचा आ जाते हैं। वह चिड़िया को बताते हैं कि अपने बगल में एक सांप रहता है जो तुम्हारे सारे अंडे खा जाता है। मंगरू चाचा चिड़िया को सांप को भगाने का आइडिया बताते हैं। फिर चिड़िया मंगरू चाचा की सलाह के हिसाब से राजा के महल में जाती हैं। एक सोने का हार लेकर आ जाती हैं जिसे वह सांप के ऊपर गिरा देती है। उसे ढूंढते ढूंढते सिपाही वहां आते हैं तो उनको लगता है कि ये सारे कारनामा सांप का है। वह सांप को डंडे से मारते हैं जिससे सांप मर जाता है और चिड़िया खुश हो जाती है और छोटे छोटे प्यारे प्यारे फिर वह दोबारा से अंडे देती है जिससे उसमें प्यारे प्यारे छोटे छोटे टुन टुन चिड़िया के बच्चे होते हैं। ऐसी और मज़ेदार स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जंगल में एक रंगीला नाम का मोर रहता था। उसे अपनी खूबसूरती पर बहुत घमंड था। वह हमेशा खुद ही अपनी तारीफ करता। मैं मोर रंग बिरंगा, मेरे रंग बिरंगे पंख।
वाह 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 वाह। उसे देखकर सभी उसकी तारीफ करते। अरे रंगीला भाई, तुम तो बहुत सुंदर हो, तुम्हारे जैसा कोई भी नहीं है। एक बार वह जंगल में घूम रहा था। घूमते घूमते उसे एक सारस दिखा। उसने कहा, अरे ये अजीब सा पक्षी कौन है? चलो देखता हूँ ये कौन है, इसका मजाक उड़ाऊंगा मैं। यह कहकर वह सारस के पास गया। अरे कैसे हो तुम, ठीक हो? जी हाँ, मैं ठीक हूँ, सारस ने कहा। अरे दिखने में तो तुम बहुत बदसूरत से लग रहे हो, तुम्हारे पंख भी कितने गंदे हैं। सारस उसकी बात सुनकर चौंक गया। सारस ने थोड़ा इंतजार करने के बाद उसको देखा और कहा, हाँ, पंख तो तुम्हारे सुंदर हैं, मगर यह किसी काम के नहीं हैं। यह सुनकर मोर हक्का बक्का हो गया। उसने कहा, जंगल में तो सभी मेरी तारीफ करते हैं और कहते हैं कि मुझसे सुंदर कोई नहीं है, और तुम कह रहे हो कि किसी काम के नहीं। उसने कहा, रुको बताता हूँ। सारस तुरंत वहाँ से उड़कर घूमकर फिर वापस वहाँ पर आ गया। अब मोर को अपनी गलती का एहसास होने लगा कि मैं झूठा ही अहंकार कर रहा था। जंगल में सभी पक्षी ताड़ियां बजाने लगे और खुश हो गए। शुक्र है कि मोर का अहंकार टूटा। तो प्यारे बच्चों, हमें कभी भी अपनी सुंदरता या काबिलियत का अहंकार नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे परोपकार की भावना के लिए उपयोग करना चाहिए। तो ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, साथ ही चैनल को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एक बुलबुल अपने 2 बच्चों के साथ एक पेड़ पर रहती थी। वहीं पास वाले पेड़ पर एक कौवा अपने 3 बच्चों के साथ रहता था। दोनों एक दूसरे के आमने सामने रहते थे। कोयल बहुत समझदार थी। वह अपने बच्चों के लिए खाना पीना और फल फ्रूट लाकर रख दिया करती थी। फिर कोयल ने कौवे से कहा, अरे बहना, तुम अपना घर क्यों नहीं बना लेती हो? आगे जाकर मौसम ठंडा आने वाला है, फिर तुम्हें दिक्कत हो सकती है। कौवे ने उसकी बात सुनकर अनसुनी कर दी और कहा, अरे अरे, मुझे कोई टेंशन नहीं है, मेरा तो सारा प्रबंध हो रखा है, तुम फिक्र मत करो। मैं तो अपनी माँ के घर जा रही हूँ, वहाँ से मुझे फ़ोन आया है, मेरी माँ की तबीयत सही नहीं है, मैं तो जा रही हूँ। इतनी बात कहकर कौवी अपने बच्चे को छोड़कर अपने मायके चली गई। बच्चे पेड़ पर अकेले रह गए। काफी देर तक कौवी जब वापस नहीं आई तो शाम तक एक बच्चे की तबीयत खराब हो गई। हाँ, मम्मी कब आएगी? दीदी, मुझे बुखार हो रहा है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मेरा पेट दर्द हो रहा है। मम्मी कब आओगी? कौवे के बच्चे का रोना देख बुलबुल कौवे के बच्चे के पास पहुंच गई।
और देखा कि उसकी तबीयत खराब है। फिर वह उड़कर वैद्य लच्छू राम के पास गई और उसे बुला करके कौवे के बच्चे को पास लेकर आई। वैद्य लच्छू राम ने फिर उसको दवाई दी, बच्चे को थोड़ा आराम आया। फिर शाम को कौवी वापस आ गई अपने बच्चों के पास। बच्चों ने सारी बात कौवी को बताई। फिर एक दिन कोयल किसी काम के लिए अपने बच्चों को छोड़ जंगल में चली गई। पीछे एक सांप आ गया। बच्चे चिल्लाते रहे, बचाओ बचाओ, कब सांप आ गया, हमें खा जाएगा, कोई बचाओ। माँ जाओ ना, उनको बचाओ। चाची ने भी तो मुझे देखा था, मेरी तबीयत खराब हो गई थी, डॉक्टर ने मुझे कहा था, जाओ ना माँ, बचाओ उसे। कौवे के बच्चे बार बार कहते रहे, मगर कौवे ने नहीं सुना। फिर लच्छू राम आया और उसने कोयल के बच्चों को बचाया। उसके बाद जब कोयल आई तो बच्चों ने सारी बात कोयल को बताई। कोयल ने बात सुनकर बुरा नहीं माना। एक बार बारिश बहुत तेज होने लगी। फिर कौवा बुलबुल के पास आया, बहन बहन मुझे अपने घर में जगह दे दो, बारिश बहुत है, मेरे बच्चों को ठंड लग जाएगी, ठंड बहुत है। बुलबुल ने भी उसे प्यार से अपने घर में बुला लिया और खाना खिलाया। तो प्यारे दोस्तों, हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी से दुश्मनी नहीं करनी चाहिए, सबसे मित्रता का भाव रखना चाहिए। आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी ज़रूर बताएं। ऐसी और स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एक बुलबुल अपने 2 बच्चों के साथ एक पेड़ पर रहती थी। वहीं पास वाले पेड़ पर एक कौवा अपने 3 बच्चों के साथ रहता था। दोनों एक दूसरे के आमने सामने रहते थे। कोयल बहुत समझदार थी। वह अपने बच्चों के लिए खाना पीना और फल फ्रूट लाकर रख दिया करती थी। फिर कोयल ने कौवे से कहा, अरे बहना, तुम अपना घर क्यों नहीं बना लेती हो? आगे जाकर मौसम ठंडा आने वाला है, फिर तुम्हें दिक्कत हो सकती है। कौवे ने उसकी बात सुनकर अनसुनी कर दी और कहा, अरे अरे, मुझे कोई टेंशन नहीं है, मेरा तो सारा प्रबंध हो रखा है, तुम फिक्र मत करो। मैं तो अपनी माँ के घर जा रही हूँ, वहाँ से मुझे फ़ोन आया है, मेरी माँ की तबीयत सही नहीं है, मैं तो जा रही हूँ। इतनी बात कहकर कौवी अपने बच्चे को छोड़कर अपने मायके चली गई। बच्चे पेड़ पर अकेले रह गए। काफी देर तक कौवी जब वापस नहीं आई तो शाम तक एक बच्चे की तबीयत खराब हो गई। हाँ, मम्मी कब आएगी दीदी, मुझे बुखार हो रहा है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मेरा पेट दर्द हो रहा है, मम्मी कब आओगी? कौवे के बच्चे का रोना देख बुलबुल कौवे के बच्चे के पास
पहुंच गई और देखा कि उसकी तबीयत खराब है। फिर वह उड़कर वैद्य लच्छू राम के पास गई और उसे बुला करके कौवे के बच्चे को पास लेकर आई। वैद्य लच्छू राम ने फिर उसको दवाई दी। बच्चे को थोड़ा आराम आया। फिर शाम को कौवी वापस आ गई अपने बच्चों के पास। बच्चों ने सारी बात कौवी को बताई। फिर एक दिन कोयल किसी काम के लिए अपने बच्चों को छोड़ जंगल में चली गई। पीछे एक सांप आ गया। बच्चे चिल्लाते रहे, बचाओ बचाओ, कब सांप आ गया, हमें खा जाएगा, कोई बचाओ। माँ जाओ ना, उनको बचाओ। चाची ने भी तो मुझे देखा था, मेरी तबीयत खराब हो गई थी, डॉक्टर ने मुझे कहा था, जाओ ना माँ, बचाओ उसे। कौवे के बच्चे बार बार कहते रहे, मगर कौवे ने नहीं सुना। फिर लच्छू राम आया और उसने कोयल के बच्चों को बचाया। उसके बाद जब कोयल आई तो बच्चों ने सारी बात कोयल को बताई। कोयल ने बात सुनकर बुरा नहीं माना। एक बार बारिश बहुत तेज होने लगी। फिर कौवा बुलबुल के पास आया, बहन बहन, मुझे अपने घर में जगह दे दो, बारिश बहुत है, मेरे बच्चों को ठंड लग जाएगी, ठंड बहुत है। बुलबुल ने भी उसे प्यार से अपने घर में बुला लिया और खाना खिलाया। तो प्यारे दोस्तों, हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी से दुश्मनी नहीं करनी चाहिए, सबसे मित्रता का भाव रखना चाहिए। आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी ज़रूर बताएं। ऐसी और स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जंगल में एक मोर और उसके 2 बच्चे, एक परी और दूसरा जुगनू रहते थे। मोर हमेशा अपने बेटे जुगनू को गुस्सा होता रहता। ये कलमुहा पता नहीं कहाँ से पैदा हो गया, ये तो पूरी मोर बिरादरी में नाक कटवा रखी है इसने। इसका रंग तो देखो, पता नहीं अजीब सा ही है। कहीं इसको साथ में ले जाने का मन भी नहीं करता। सब देखकर इसे हंसते हैं। पापा, इसमें मेरी क्या गलती है? अगर मैं बदसूरत हूँ तो? चल कलमुहे, जबान लड़ाता है, चल जा, भाग, काम कर। वह मोर परी को साथ लेकर बाजार में घूमने जाता है। बाजार में घूमने के बाद वह और परी वापस जब घर को आ रहे होते हैं तो उनका एक्सीडेंट हो जाता है। मोर अपनी बेटी परी को लेकर एम्बुलेंस में वह हॉस्पिटल लेकर जाता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर परी को बोलते हैं कि अब ये सारी जिंदगी उड़ नहीं सकती। फिर परी को कोई पंख डोनेशन कर देता है, जिससे डॉक्टर फ्रॉग बोलते हैं कि इसको किसी ने पंख डोनेट किए हैं, मगर उसका नाम हमें नहीं पता। मोर परी को देख खुश हो जाता है और वह वापस अपने घर को आते हैं।
देखते हैं कि जुगनू घर पर है ही नहीं। अरे अभी ये कलमुहा कहाँ चला गया? इसे बोला था कि कहीं मत जाया करो। तभी पड़ोस में रहती टुनटुनी चिड़िया बताती है कि वे 10-15 दिन से घर ही नहीं आया है। मोर उसे ढूंढने के लिए जंगल की ओर चल पड़ता है। जब वह रास्ते में जा रहा होता है तो उसे एक मोर की लाश दिखती है। वह देखकर समझ जाता है कि यह तो जुगनू की बॉडी है। इतने में वहाँ उल्लू भी आ जाता है और वह बताता है कि परी को जो पंख डोनेट किए हैं वह जुगनू ने ही किए हैं। उसने कहा था कि वह जीकर क्या करेगा, वह किसी काम तो आ नहीं सकता, मगर मैं अपनी बहन के तो काम आ सकता हूँ। उसने अपनी बहन के लिए अपनी जान को कुर्बान कर दिया। प्यारे बच्चों, इस दुनिया में कोई भी बदसूरत नहीं होता। हर एक इंसान के अंदर एक अलग प्रकार की खासियत होती है। वह किसी भी रूप में किसी की भी मदद कर सकता है। भगवान ने हर एक के अंदर कोई ना कोई ऐसी खासियत डाल रखी है जो किसी ना किसी काम जरूर आती है। तो आपको हमारी यह स्टोरी कैसी लगी ज़रूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि ऐसी और मज़ेदार और रोचक कहानियाँ हम आप तक लेकर आते रहें। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डमरू हिरन कभी पूरब तो कभी पश्चिम की ओर छलांगे लगाता रहता। यह सब खरगोश देख रहा था। अरे डमरू भाई, तुम ऐसे छलांग क्यों लगाते रहते हो? अरे खरगोश भाई, तुम्हें क्या पता, जंगल का चप्पा चप्पा मेरे कदमों को जानता है। मुझे अच्छे से पता है कि जंगल में क्या है और क्या नहीं है। फिर डमरू हिरन भागता हुआ आगे जाता है और जंगल में एक गड्ढा होने की वजह से वह गड्ढे के नीचे फंस जाता है और वहाँ चिल्लाने लग जाता है, बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ, इस गड्ढे से निकालो, कोई मुझे बचाओ बचाओ बचाओ। पास में ही खरगोश जा रहा होता है। वह डमरू हिरन की आवाज़ सुनकर रुक जाता है और उसे कहता है, देखो मैंने कहा था ना कि जंगल में ध्यान से चला करो, कहीं कुछ भी हो सकता है। अब गिर गए ना गड्ढे में, अभी रात होने वाली है और इसी रास्ते से शेर राजा आएंगे और तुमको खा जाएंगे। अब तुम्हारा काम खत्म। अरे नहीं, कोई रास्ता निकालो, मुझे निकालो यहाँ से। इतनी देर में जंगल के और भी जानवर वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं। वह सब डमरू हिरन को कहते हैं कि जोर लगाकर बाहर आओ। डमरू हिरन सबके कहने पर जोर लगाकर हिम्मत कर फिर बाहर आ जाता है। देखा मुझ में कितना दम है, मैंने एक जंप में ही बाहर आ गया। अरे मगर डमरू भाई, ये बताओ तुम गिरे कैसे? अच्छा रुको मैं बताता हूँ। डमरू फिर दोबारा से भागता हुआ आता है और गड्ढे में फिर से गिर जाता है। फिर वह बाहर निकलने के लिए बहुत कोशिश करता है, फिर वह थक कर हार जाता है। कई बार कोशिश करने के बाद वह हार जाता है
फिर वह दोबारा से सबको रिक्वेस्ट करता है, प्लीज़ मुझे निकालो यहाँ से, प्लीज़ मुझे निकालो। वहीं खरगोश कहता है, अब तो रात होने वाली है, शेर अभी आने वाला होगा। वह डर जाता है। इतने में जिराफ आता है और जिराफ उसे निकाल देता है। तो दोस्तों, आपको हमारी यह मूर्ख हिरन की कहानी कैसी लगी? ज़रूर बताएं। साथ ही ऐसी और स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी स्टोरी लेकर आते रहें। चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एक बार एक मस्ता हुआ हाथी जंगल को नष्ट करते हुए इधर उधर घूम रहा था। घूमते घूमते वह जंगल में एक पेड़ के पास पहुंचा, जहां पर एक चिड़िया पेड़ के ऊपर बैठी थी। अरे चिड़िया की बच्ची, तुझे पता नहीं, इस जंगल में सब जानवर, सब पक्षी मुझसे डरते हैं और तुम मेरे आगे सिर भी नहीं झुकाती। अरे हाथी भाई, आपसे क्या डरना, इसमें आपसे डरने वाली क्या बात है? हाथी ये बात सुनकर अपना गुस्सा रोक नहीं पाया। ठहर, अभी तुझे बताता हूँ मैं। हाथी गुस्से में आकर उसने पेड़ को जड़ से उखाड़ दिया, जिससे पेड़ गिर गया और वह चिड़िया बेचारी उड़ गई। हाथी खुश होते हुए मस्ता हुए वह फिर आगे जंगल को चला जाता है। आगे ही पहुंचता है, उसे एक चींटी दिखाई देती है। अरे हाथी भाई, रुको रुको रुको, ध्यान से गुजरना, यहाँ पर हमारा घर है। अरे तेरी इतनी मजाल, तू मुझे हुक्म करेगी? जानती नहीं है तू कि मैं कितना शक्तिशाली और ताकतवर हूँ? जंगल में कोई भी मुझसे ज़्यादा ताकतवर नहीं है। अरे चलो कहीं सेफ जगह में चलते हैं, अब तो बारिश होने लगी है। वह दोनों एक गुफा में चले जाते हैं। तो चींटी रानी, तुम मुझे क्या कह रही थी? दिखाऊं मैं तुम्हें अपनी ताकत? उसकी इतनी तेज आवाज होने के कारण गुफा के रास्ते के आगे एक पत्थर आकर गिर जाता है, जिससे गुफा का रास्ता बंद हो जाता है। देखा मेरी ताकत, गुफा का रास्ता ही बंद हो गया। चींटी कहती है, अब तुम बाहर कैसे जाओगे? हाथी कहता है, मैं खोलूंगा रास्ता। हाथी जाता है, गुफा के रास्ते में जाकर वह जोर लगाकर थक जाता है, लेकिन गुफा का रास्ता नहीं खुलता। हाथी अब रोने लग जाता है। अब हम बाहर कैसे जाएंगे? अब कैसे जाएंगे हम दोनों बाहर? चींटी बोलती है, हम दोनों नहीं, सिर्फ तुम, क्योंकि मैं छोटी हूँ, मैं किनारे से निकल जाऊंगी। हाथी चींटी के आगे रोने लगता है और बोलता है, प्लीज़ कुछ हल निकालो इसका, अब हम लोग कैसे बाहर जाएंगे? चींटी कहती है, ठीक है, मुझे पहले बाहर जाने दो। चींटी गुफा के बाहर चली जाती है और वहां जाकर के वह जंगल के सभी जानवरों से मदद मांगती है और सभी जंगल के जानवर आकर जोर लगाकर वह पत्थर हटा देते हैं, जिससे हाथी बाहर आ जाता है और वह सबसे माफी मांगता है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी अपनी शक्तियों पर घमंड नहीं करना चाहिए। तो प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी घमंडी हाथी और चींटी की कहानी?
इस तरह की और कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि आपको और ऐसी मज़ेदार कहानियाँ देखने और सुनने को मिलें। साथ ही अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर कर दें। इस कहानी को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करना ना भूलिए। एक बार एक हाथी जंगल में अकेला घूमता है। उसका कोई दोस्त नहीं होता। वह जंगल में अकेला ही इधर उधर घूमता। एक दिन उसको एक खरगोश दिखा। अरे खरगोश भाई, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? अरे नहीं यार, तुम तो बहुत बड़े हो। क्या तुम मेरी की तरह कूद सकते हो? नहीं ना, इसलिए तुम मेरे दोस्त नहीं बन सकते। खरगोश की बात सुन हाथी जंगल को आगे की तरफ चला जाता है। फिर उसे वहाँ पर एक बंदर मिलता है। वह बंदर को भी कहता है, क्या आप मेरे दोस्त बनोगे? बंदर हंसने लगता है तुम तो इतने बड़े हो, तुम मेरे दोस्त कैसे बन सकते हो? मेरी तरह तुम जंगल में कूद सकते हो पेड़ों पर, इसलिए तुम मेरे दोस्त नहीं बन सकते बंदर की हंसी सुन फिर हाथी आगे को चलता है। फिर आगे उसे लोमड़ी मिलती है। लोमड़ी को वही बात कहता है कि तुम मेरे दोस्त बनोगे। लोमड़ी कहे, अरे नहीं, तुम तो इतने बड़े हो, तुम मेरे दोस्त कैसे बन सकते हो? इसलिए मैं तुम्हें अपना दोस्त नहीं बना सकती। एक दिन सभी जंगल के जानवर भागते हुए जंगल से जा रहे थे। अरे रुको रुको, कहाँ जा रहे हो तुम सब लोग? अरे तुम्हें नहीं पता, जंगल में एक शेर आ गया है जो सबका शिकार कर रहा है, इसलिए हम जंगल छोड़कर जा रहे हैं। हाथी ने बोला, तुम सबको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वह हाथी शेर के पास जाता है और शेर को अपनी सूंड से मारता है, जिससे शेर डरकर वहां से भाग जाता है। उसके बाद जंगल के सभी जानवर हाथी से दोस्ती कर लेते हैं। वह कहते हैं कि दोस्ती में कोई बड़ा छोटा नहीं होता। आपको हमारी यह स्टोरी कैसी लगी ज़रूर बताएं। साथ ही चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अरे अब मैं क्या करूं? मेरा पति मर गया। हे भगवान, अब मैं कहाँ जाऊंगी? क्या करूंगी? कैसे खाना खाऊंगी? अब मेरा कौन सहारा बनेगा? सभी पक्षी शोक व्यक्त करने बुलबुल के घर में आते हैं और साथ ही राजा चील भी वहां पर आता है। चील यह फैसला करता है कि अब बुलबुल के पति के मर जाने के बाद उसके घर का खर्चा और अनाज हम सब पक्षी बारी बारी से लाकर बुलबुल को देंगे, जिससे उसका घर का गुजारा अच्छे से चल सके। सभी पक्षी बुलबुल के घर में अनाज लेकर आने लगे, जिससे बुलबुल का घर भर गया। देखो जी, आप कोई कामकाज क्यों नहीं करते हैं? जब देखो आप आलस करते हैं, कोई काम भी नहीं करते, घर में रहते हो। घर का गुजारा कितना मुश्किल चलता है, कोई कामकाज तुम क्यों नहीं करते हो? अपनी बुलबुल देखो, बेचारे का पति मर गया है, लेकिन सब पक्षियों ने मिलकर उसके घर का खर्चा उठा लिया है।
अरे यार भाग्यवान, तुम्हारी इस बात से मुझे एक आइडिया आया है। अब क्या आइडिया है आपको? यार भाग्यवान, क्यों ना मैं भी मरने की एक्टिंग करूं, जिससे सभी पक्षी अपने घर में आएंगे, तुमको अनाज दिया करेंगे, जिससे हम पेट भरकर खाया करेंगे। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरा पति मर गया, अब मैं क्या करूंगी? भगवान, ये क्या किया तूने? फिर सभी पक्षी कौवे के पास आते हैं और उसको भी अनाज देने की बात कर कर चले जाते हैं। जब सब पक्षी अपने अपने घर चले जाते हैं, वह कौवा चुपके से फिर वापिस घर आ जाता है। देखा मेरा कमाल, आ गया ना मैं घर वापिस। वह दोनों खूब मजे से खाते हैं, बनाते हैं। अचानक ही कौवे का पेट दर्द होने लग जाता। अरे भाग्यवान, मेरा तो पेट दर्द हो रहा है, अब मुझे जंगल जाना होगा। अरे ध्यान से जाइएगा, कहीं कोई आपको देख ना ले। हाँ, बचकर जाऊंगा मैं कि कोई देखे ना मुझे। इसीलिए तो कहती हूँ कि घर में टॉयलेट बना लो। आपने तो घर में टॉयलेट भी नहीं बना रखा है। जाइए अब आप बाहर। जब वह जंगल पानी के लिए जाता है, उल्लू वहां पर उसे देख रहा होता है। अरे भूत भूत, अरे भूत! कौवे को देखकर उल्लू डर जाता है। उल्लू वहां से उड़कर वह राजा जी के पास पहुंच जाता है और राजा से सारी एक एक बात बताता है। सभी पक्षी मिलकर कौवे के घर में छापा मारने के लिए जाते हैं। जब वह अंदर जाकर देखते हैं तो कौवा उन्हें अंदर मिल जाता है, जिससे कौवे की चोरी पकड़ी जाती है और उन्हें अपनी गलती पर बहुत पछतावा होता है। आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी ज़रूर बताएं। साथ ही चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एक पांडे के बच्चे के पीछे एक लोमड़ी उसे खाने के लिए उसके पीछे आती है। वह लोमड़ी को देखकर झट पेड़ पर चढ़ जाता है। अरे मुझे मत खाओ, मैं अभी छोटा बच्चा हूँ, मेरे मम्मी पापा भी नहीं हैं, प्लीज़ मुझे मत खाओ। पास में ही एक नदी में एक हाथी नहाते हुए पांडे के बच्चे को देख रही थी और उसको उस पर तरस आ रहा था। फिर वह हाथी पानी से बाहर आती है और लोमड़ी को भगा देती है, जिससे लोमड़ी भाग जाती है। फिर वह पांडे के बच्चे से पूछता है, बेटा तुम कहाँ से आए हो? तुम्हारा घर कहाँ है? मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, मैं पहाड़ी के उस पार से आया हूँ। ऐसा है, जब तुम्हारा कोई नहीं है तो आज के बाद मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। आज के बाद तुम मेरे साथ इस जंगल में रहोगे। वह पांडे के बच्चे को जंगल में घुमाता है। ऐसे ही घूमते घूमते उसकी दोस्ती कुछ बंदरों से हो जाती है, जिससे वह सब दोस्त बन जाते हैं और साथ में खेलते कूदते हैं। जब सब बंदर और पांडा खेल रहे थे, उसी दरमियान वहां पर लोमड़ी शिकार करने के लिए आई। सब बंदर लोमड़ी को देखकर ऊपर चढ़ गए, मगर एक बंदर नीचे रह गया। यह सब देखकर पांडा बंदर के आगे आ गया और लोमड़ी को पीछे से पूंछ से पकड़कर उसे मारने लगा। अब लोमड़ी बंदर को छोड़
पांडा के पीछे पड़ गई और पांडे पर हमला कर दिया। इतनी ही देर में वहाँ पर हाथी आ गया और हाथी ने यह सब देख लोमड़ी को अपनी सूंड से मारना शुरू कर दिया और लोमड़ी वहाँ से भाग गई। दर्द के मारे पांडा कहार रहा था। इतने में हाथी ने कहा, चलो दोस्त, तुम्हें मैं वैद्य के पास ले जाता हूँ। अरे नहीं, बस अब मुझे कहीं नहीं जाना, मैं बस इतना ही श्वास है मेरे, बस अब इतना ही श्वास रह गए हैं। अब मुझे बस तुम लोगों से दोस्ती मिल गई, तुम लोगों से प्यार मिल गया, इतना ही मेरे लिए काफ़ी है दोस्त, मुझे माफ़ करना, मुझसे कोई गलती हो गई हो तो। दोस्ती के लिए पांडे ने अपनी जान कुर्बान कर दी और उसकी मौत हो गई। आपको हमारी यह स्टोरी कैसी लगी ज़रूर बताएं। साथ ही चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें।